ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, सर्व दादियों की तपस्या भूमि और हम सभी ब्राह्मण बच्चों का प्यारा घर मधुबन, जिसमें आप सभी पधारे हो। तो प्यारे बाप दादा दादियों की तरफ से, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और हमारे तरफ से भी आप सबका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के दिन ताली बजाओ वाले मनाने, क्योंकि अभी और भी तालियां बजेगी, गीत वीत बजेगा ना। आज के दिन भले ताली बजाना, नो प्रॉब्लम। तो आज का तो केवल स्वागत सत्र है। कल से विधिवत आपकी योग तपस्या शुरू होगी, क्लासेस भी होंगे, क्योंकि लक्ष्य यही रखा है कि हमारे संस्कार परिवर्तन कैसे हो। ये तो हम जानते हैं कि द्वापर कलयुग के तो बहुत संस्कार भरे पड़े हैं, लेकिन हम अपने अनादि और आदि संस्कारों को भूल गए थे। तो संगम युग पर बाबा आकर उन संस्कारों को जगाते हैं जो हमारे अनादि और आदि संस्कार हैं। अनादि संस्कार कौन से हैं? जो आत्मा के मूल गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, ये जो मूल गुण हैं आत्मा के, जिसको कोर वैल्यूज कहते हैं, जो सब गुणों का आधार है, वो आत्मा के अंदर निहित है, हम जानते हैं। फिर आदि संस्कार जो देवताओं के संस्कार है, वो भी हम आत्मा के अंदर ही है। लेकिन जैसे द्वापर युग में आए, रावण का अटैक कहेंगे, आक्रमण कहेंगे, हुआ, आत्माएं माया के वश होती गई और मायावी संस्कार भर गए, जिनका मूल आधार था देह अभिमान। और देह अभिमान के कारण विकारों के वशीभूत होते गए और हमारे सब कर्म पाप कर्म बनते गए। और उन पाप कर्मों का बोझा हम ढो रहे हैं और उसका परिणाम भी देख रहे हैं। जो दुनिया में इतना दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफें, विघ्न, समस्याएं, रोग, शोक, सब कुछ है, और वो आदि अनादि संस्कार हम आत्माएं भूल गए हैं। तो बाबा हम बच्चों को फिर से उन्हीं संस्कारों को स्मृति दिला करके उसका स्वरूप बनने की प्रेरणा देते हैं और यही कहते हैं, बच्चे तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? ये प्रश्न एक है, लेकिन इसके कितने उत्तर हो सकते हैं। मैं कौन हूँ? तो बाबा वही हमें याद दिलाते हैं। तो संस्कार जो हमारे अनादि आदि थे, हम देवताएं थे, परम धाम में हम आत्माएं अपने शांत स्वरूप में थे। फिर कर्म में भी आना पड़ा, लेकिन कर्म करते भी अकर्म ही हुए, पर फिर धीरे धीरे विकर्म होते गए। तो फिर से अब कर्मातीत बनकर, संपन्न संपूर्ण बनकर फरिश्ता भी बनना है और फिर घर जाना है।
ब्रह्मा बाप समान बनना है। बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं वतन में कि बच्चे कब तैयार होंगे, क्योंकि बच्चे तैयार हो तब तो बाबा बच्चों के साथ परम धाम के गेट खोले। साइंसदान भी पूछ रहे हैं, बाबा कहते हैं ना कि हम अपना काम कब शुरू करें। प्रकृति भी बाबा से पूछ रही है हम अपना काम कब शुरू करें। एडवांस पार्टी भी पूछ रही है हम अपना काम कब शुरू करें। तो बाबा उनको क्या कहते, पहले हमारे बच्चे तो तैयार हो जाए। पर्दा तो तब खुले ना जब एक्टर्स तैयार हो जाए। अब मंच पर हलचल ही है और तैयारी पूरी हुई नहीं है तो पर्दा खोल सकते हैं। तो प्रत्यक्षता का पर्दा भी खुलना है, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे तैयार अभी तक नहीं हुए हैं। इसलिए देखो बाबा ने कल भी जो मुरली, अव्यक्त मुरली आप लोगों ने सुनी होगी, वहाँ 2010 में बाबा ने ये कहा था, अचानक, एवर रेडी और बहुत समय का अभ्यास। ये 3 बातें बाबा ने कल जो मुरली रिवाइज हुई शाम को, बाबा ने याद दिलाया कि जो कुछ भी होगा अचानक होगा, इसलिए सदा तैयार रहना है अचानक। और हम देख रहे हैं कैसे दुनिया में अचानक कितनी बातें होती है, मन चित भी नहीं, अचानक होती है। किसने सोचा था फरवरी मार्च तक पिछले साल कि ऐसे कोरोना आएगा? हाँ, सोचा था क्या? पता था क्या? अचानक। तो अचानक होना है और उसमें कितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा। हम ब्राह्मण परिवार में भी छोड़ा, जिनके लिए कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ड्रामा ही कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को एवर रेडी रहना है, बिस्तरा बैग तैयार। सामान हम दिखाते ना अष्ट शक्तियों में समेटने की शक्ति, तो उसमें बिस्तरा बैग और फूल डॉल और सूटकेस, अटैची सब तैयार। तो क्या भरेंगे उसमें? इस संसार की चीजें तो नहीं भरेंगे ना, वो तो चलेगी भी नहीं। तो क्या भरेंगे उसमें? मन, बुद्धि, संस्कार में क्या भरेंगे? जब जाते हैं ना यात्रा पर तो हाथ में अधिकतर बहनों के पर्स होती है, फिर सूटकेस होता है, और पहले जमाने में होल्ड ऑल होता था, बड़ा होल्ड ऑल, उसमें सब चीजें भरते थे। तो होल्ड ऑल तो ऐसे नहीं खोलते थे, वो जहाँ जाना होता था वहीं खोलते थे। लेकिन हैंडबैग जो होती थी वो उसमें जो रेजगी सामान जो हर वक्त चाहिए वो उसमें डाल के रखते थे, ताकि जब चाहो खोलो और यूज करो। और फिर सूटकेस होती थी, सूटकेस भी कभी कभी, यहाँ ऐसे नहीं यात्रा में सारा टाइम नहीं खोलेंगे, पर होल्ड ऑल तो डेस्टिनेशन जो हमारा जहाँ पहुंचना होता है वहीं खोलेंगे। विदेश में भी जाते ऐसे ही करते ना। एक होता है चेक इन लगेज, चेक इन लगेज में क्या करते, भाई दे दो, फिर जब पहुंचेंगे निर्धारित स्थान पर वहां मिलेगा। और छोटा बैग लेके चलते हैं जो प्लेन में रखते हैं, कभी कभी चाहिए। और फिर हैंडबैग अपने साथ ही होती है। तो हैंडबैग हमारी कौन सी? हमारा मन। जो बाबा कहते हैं इस मन में क्या भरो। अब तो मन में पता नहीं कितना कचरा भरा हुआ था, क्या क्या बातें मन में भरी हुई थी। अब बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान रत्न भरो बस, क्योंकि यही ज्ञान रत्न
फिर सच्चे रत्न बन जाएंगे भविष्य में। अभी ज्ञान रत्न भरने हैं, उन रत्नों के पीछे नहीं जाना है, वो चाहिए भी नहीं। अभी तो बुद्धि से एकदम त्याग है, कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही सब छूटना है। तो क्या उसके पीछे हम सोए? तो पर मन में क्या भरो? ज्ञान रत्न भरो। और जो छोटा सूटकेस लेते हैं साथ में, उसमें गुण और शक्तियां भरो, क्योंकि समय पर काम आएगी। जो बाबा ने उस दिन भी कहा कि जिस समय ऑर्डर करो वो हाजिर हो जाए, आपके साथ नहीं हो। ये नहीं कि सहन शक्ति का आप आह्वान करो और सहन शक्ति आए नहीं तो आप राजा कहाँ से हुए, मालिक कहाँ से हुए? राजा बना, जो ऑर्डर करे उसी समय हाजिर। तो इसीलिए गुण शक्तियां उसमें भरो, क्योंकि और भी पता नहीं कितने विघ्न आ सकते हैं। लेकिन अगर ये गुण और शक्तियां होगी तो हम हर परिस्थिति को झेल सकेंगे, अपनी स्थिति को बिगाड़ेंगे नहीं। और फिर वो होल्ड ऑल में क्या भरो? जो चेक इन लगेज जो हमें मंजिल पर मिलेगा, वो है, बाबा कहते, आपके श्रेष्ठ कर्म, और वही संस्कार बनते हैं। वही संस्कार। तो इसीलिए वो अपने साथ भरो, वो श्रेष्ठ कर्म ऐसे भरते जाओ जो इतना ऊंचा भाग्य आप यहाँ से लेकर जाओ, वो भाग्य काम आएगा। जब कोई मनुष्य मरता है तो क्या कहते हैं? भाई अपना कर्म ले गया, कर्म जो उसने जीवन में किए थे वो ले गया। फिर जब बच्चा बनकर वो आत्मा आती है तो बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं? अपना भाग्य लेकर आया। बच्चा आया, जन्म लिया, अपना भाग्य लेकर आया। तो गया तो कर्म लेकर गया और आया तो भाग्य लेकर आया। तो हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा भाग्य बन जाता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म जो हम करें उसका फल अभी नहीं चाहिए। अभी तो कर्म करते जाओ, होल्ड ऑल में डालते जाओ, वो चेक इन लगेज में डालते जाओ, रास्ते में नहीं चाहिए। अभी उससे फल नहीं चाहिए, लेकिन वो फल कहाँ मिलना है? भविष्य में। तो वो हमारा चेक इन लगेज हो गया। अभी कोई इच्छा नहीं, बस पर ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से अपने आप को सुसज्जित करना है। तो इसी को कहते हैं एवर रेडी। जब बुलावा आए मैं आत्मा तैयार हूं। लेकिन वो तैयार तब हो सकेंगे और अंत में सिवाय बाबा के और कोई याद न आए, जिसको बाबा ने अभी अव्यक्त मुरली भी कहा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। वो स्थिति हमारी तब हो सकेगी अंत में जब बहुत समय का अभ्यास होगा। अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं तो वो अंत में बाबा कहते हैं इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, तो पास विद ऑनर तो बन नहीं सकेंगे। फेल हो गए तो गए काम से। और क्वेश्चन पेपर तो एक ही आना है बस, कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, अंत में बने या नहीं बने, बस। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसको कहा जाता है एवर रेडी। और हर वक्त अचानक कुछ भी हो सकता है। परीक्षा हमारी वो नहीं जो केवल अंत में आएगी। हर घड़ी परीक्षा है, हर घड़ी। बाबा ने कल भी कहा, हमारे अंदर की परीक्षा, रिश्तेदारों से परीक्षा, समाज से परीक्षा, प्रकृति से परीक्षा, न जाने कितनी बातें आती है। लेकिन हर परीक्षा में हम पास हो जाएं, उसके लिए ये गुण शक्तियां हमारे काम आए। तो मुख्य रूप से जो सचमुच हमारा भाग्य निर्धारित करेगा
वो हमारे कर्म होंगे, और कर्म का आधार हमारी सोच है। तो जब संस्कार परिवर्तन कहते हैं तो पहले तो सोच में परिवर्तन चाहिए। हर प्रकार की जो सोच मन में चलती है उसमें परिवर्तन चाहिए। और उसका फाउंडेशन क्या है, कैसे परिवर्तन लाएंगे? जब देह अभिमान से बदल देही अभिमानी बनेंगे। तो इसीलिए शुरू से ही बाबा ने यही पहला पाठ पढ़ाया, मैं कौन। और यही अंतिम पाठ भी होगा, मैं कौन। तो जब यही पाठ है मेन, इसी के ही आधार पर हमको मार्क्स मिलेंगे, रिजल्ट आउट होगी, तो हम क्यों नहीं इसी पर ध्यान दें। इसका मतलब बाबा ये तो नहीं कहते कि अब छोड़ दो और बातें सब छोड़ दो, नहीं, छोड़ना भी नहीं है, जिम्मेदारी भी पूरी निभानी है, परंतु फंसना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है। हाँ, एक भाई अभी मिला और उसने कहा मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। फिर क्या राय, क्या बात है? तो कहा कि मैं बिजनेस भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये मैं कर सकूँगा। तो हमने कहा भाई आप अपनी कैपेसिटी देखो, अपनी क्षमता देखो, आप ही कह सकते हो ना कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो कर तो सकता हूँ, जवान था, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ ये चलेगा कि नहीं, क्या, इतना कंफ्यूजन में था। तो हमने कहा कि देखो अगर तीनों ही करना चाहते हो भले करो, लेकिन फंसो नहीं। मना नहीं है, लेकिन हम क्या कहते, फंस जाते हैं, अपनी जाल बिछा देते हैं बहुत। तो बहुत ज्यादा जाल बिछा दी तो क्या हो जाता है, हा? मकड़ी से अपनी जाल में फंसती है ना, कोई दूसरी थोड़ी कोई जाल बनाता है, वो मकड़ी खुद ही बनाती है अपनी जाल, अपने मुंह से वो जाल निकालती जाती है और उसके अंदर घूमती जाती है, और फिर जहाँ जाल होगी वहाँ मकड़ी जरूर होगी। भले वो कहते हैं कि वो कीड़ों को पकड़ने के लिए जाल बनाती है, लेकिन अगर उस मकड़ी को जाल से छूटना है तो क्या करना होगा, वो अपना वो जाल जो बुनी है ना, वो खुद को ही अंदर में वापस लेना होता है। हमने एक बार कोशिश की, वो मकड़ी जो जाल में थी उसको मैंने पकड़ा तो जैसे मैं पकड़ा तो डर तो गई होगी, तो एकदम फट 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 वो सारी जाल वापस अपने मुंह में डालने लगी अब स्वतंत्र होने के लिए तो देखो, तो हम ही तो जाल बुनते हैं, फिर निकलना भी किसको है, हमें ही निकलना है ना, और तो कोई नहीं निकाल सकेगा। हम फंसे हुए, तो भले करो लेकिन फंसो नहीं। ये अगर हो सकता है, ये कला आप में है, तो मना थोड़ी है, बाबा मना तो करते नहीं है। आपकी जो जिम्मेदारी है वो भले निभाओ, तो छोड़ो भी नहीं, भले फंसो भी नहीं, और तीसरी बात, नया जोड़ो भी नहीं, नया नहीं जोड़ो। भाई इसको और बढ़ाएं तो फंस जाएंगे, तो नया जोड़ो भी नहीं, पर क्या करो, न छोड़ो, न फंसो, न नया जोड़ो, पर क्या करो, निभाओ, जो है उसको निभाओ। हाँ, क्योंकि हिसाब किताब तो है ना, कितने प्रकार के हिसाब किताब है, तो निभाना भी है। अगर छोड़ के आ गए तो बुद्धि तो जाएगी, तो बुद्धि जाएगी तो छोड़ा या न छोड़ा बराबर है ना। कई सन्यासियों के लिए बाबा कहते हैं ना, उनसे पूछो कि आपका पिछला जीवन कैसा था, तो वो नहीं बताते, कहते वो तो मर गए, छोड़ा है, खत्म, फिर क्यों याद करना। लेकिन यहाँ बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि भूल सकते, परंतु ये जरूर है उनसे शिक्षा ली, सीखे। कई गलतियां की पर उनसे शिक्षा ली, तो शिक्षा लेकर के फिर आगे वो गलती न करें, ये हमें अनुभव हुआ।
तो अनुभव तो बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए भले अनुभव सुनाओ, औरों को मना नहीं है, ताकि उनको भी आप अनुभवी मूर्त बनाओ, लेकिन वो याद करके दुखी मत हो जाओ, मैंने ये भूल की, ये पाप किया, ये किया, वो किया। जरूरत नहीं है, क्योंकि वो याद करेंगे तो दुखी तो हो ही ना। मैंने कितने पाप किए होंगे, अब नया जीवन है, सब भूल गया। लेकिन अनुभव की खान है हम, तो अनुभव से दूसरों को अनुभवी मूर्त बनाओ जरूर, पर उसके लिए अपने अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप सब यहाँ आए हो। तो ऐसे कौन से संस्कार हैं जो सतयुगी देवताओं के संस्कार हैं? ऐसे कौन से संस्कार हैं जो आत्मा जब अपने निज रूप में है वो संस्कार मर्ज है, जो बताया वही संस्कार आदि अनादि गुण के रूप में है। तो फिर से उसको कैसे हासिल करेंगे? भक्ति में तो केवल मांगते थे प्रभु शांति दो, शक्ति दो, और बाबा कहते मांगो नहीं, तुम अधिकारी हो, क्योंकि है तुम्हारे अंदर, सिर्फ जगाओ। तो जगाओ माना उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, उसका स्वरूप बनो, उसको अपने अनुभव में लाओ, वो स्थिति बने। पर उसके लिए तपस्या चाहिए। देही अभिमानी स्थिति, तपस्या में क्या करेंगे? एक है योग, दूसरा है तपस्या। योग माना जोड़, बाबा से मेरा संबंध है, ये योग है। बाबा से मेरा कनेक्शन है, ये योग है। बाबा से मेरे सर्व संबंध है, ये योग है, ये जानते हैं। लेकिन तपस्या माना उसकी एकदम गहराई में चले जाओ, इतनी एकाग्रता आ जाए जो उस स्वरूप में आप ऐसे स्थित हो जाओ जो आपको कोई हिला न सके। उसको कहेंगे तपस्या, उसको कहेंगे ज्वालामुखी योग। क्योंकि जब तक वो ज्वाला नहीं जलाई है अंदर, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होने के लिए अग्नि चाहिए। अग्नि, बिना अग्नि के परिवर्तन कैसे होगा? और अग्नि में जो भी चीज डालते हैं वो सब परिवर्तित हो जाती है, कैसी भी चीज हो। बाबा बताते ना, सोना डालेंगे अग्नि में तो खाद निकल जाएगी। सोना एकदम खालिस, एकदम शुद्ध हो जाएगा। कोई कठोर चीज डालेंगे अग्नि में तो वो नरम हो जाएगी ना। बर्था बनाते ना बैंगन का, टमाटर बैंगन आलू, तो कैसे नरम हो जाते अग्नि में डाला। तो जो हमारे कठोर संस्कार थे वो तपस्या से ही खत्म होंगे। अंदर में फ्लेक्सिबल, एकदम मुड़ सके हम। सच्चा सोना हल्का होता है, मुड़ सकता है। और कोई ऐसे नरम चीज डालो तो वो सख्त हो जाएगी, स्ट्रांग, मजबूत। ईंट, मिट्टी है वो, पर वो ईंट कैसे बनती है? भट्ठे में डाला। काला काला कोयला डालो तो क्या होता है? रंग बदल देता है, राख बन जाएगा। किचरा डालो तो वो कार्बन बन के ऊपर उड़ जाएगा। सब माना परिवर्तन। ये है वास्तव में अग्नि का गुण, परिवर्तन करना। और वो तपस्या के बल से ही होगा, जब बुद्धि और कहीं नहीं जाए। इसीलिए बाबा कई बार कहते 7 दिन की भट्ठी, 7 दिन एक ही जगह रहो और कुछ भी बुद्धि में ना आए। तो चलो 7 दिन न सही, 3 दिन तो सही। तो दुनिया की निगाहों से दूर, बिल्कुल शोर गुल आवाज, न जाने क्या क्या है इस कलयुगी दुनिया में, इन सब से दूर बिल्कुल शांति की दुनिया में आप पहुंच गए हो। चलो वो तो कहीं भी आपको मिल सकती है, लेकिन ये जो पावरफुल वाइब्रेशंस
जो यहाँ आपको मिलेंगे वो दुनिया के किसी भी स्थान पर नहीं मिलेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने इतनी तपस्या की है, यहाँ मम्मा ने की है, दादियों ने यहीं की है। वो वाइब्रेशंस है, हाँ, वो प्रकंपन महसूस होते हैं। आप बाहर रोड पर रहो और सीधा जैसे पांडव भवन में आओ, आपको अंतर महसूस होगा कि नहीं? बिल्कुल होता है। दिल नहीं करती कहीं बाहर भी जाए, बस यहीं रहे, क्योंकि यहाँ पावरफुल वाइब्रेशंस है। और फिर ब्रह्मा बाबा के ये 4 धाम जो तपस्या के स्थल बने हैं, जहाँ बैठते ही वो स्मृतियां आ जाती है, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, क्योंकि हमको तो उनके समान बनना है ना। और अभी जनवरी महीने में तो खास 18 कदम भी आपने सुने होंगे, ब्रह्मा बाबा के कदम। तो हमें भी उन कदमों पर चलना है, तब हम ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। तो इसीलिए 18 अध्याय गीता के हम पूरे करने हैं। तो कैसे करेंगे? उसके लिए तपस्या। तो रोज अमृत वेले बाबा को गुड मॉर्निंग तो करेंगे, रात को गुड नाइट भी करेंगे, लेकिन सारा दिन हमारा योगी जीवन, 1-2 घंटे का योग नहीं है हमारा। बाबा कहते हैं ना, जीवन ही तुम्हारा योगी जीवन है। हर श्वास योगी जीवन है, हर संकल्प योगी जीवन है, हर शब्द योगी जीवन है, हर कर्म योगी जीवन है। तो योगी जीवन इतना प्यारा है, वो आप यहाँ कम से कम 3 दिन तो बहुत सहज कर सकेंगे, क्योंकि और दुनिया का कोई झमेला नहीं है। न माताओं को खाना बनाना है, भोजन पकाना है, न भाइयों को दफ्तर जाना है, कुछ नहीं, कोई बाहर का कारोबार नहीं। बस स्टूडेंट बन के यहाँ क्लास में आना है। आप लोगों को समय नहीं मिलेगा और कुछ सोचने का भी। तो इसीलिए आप क्या करेंगे? ये 4 धाम की यात्रा तो जितनी बार करना चाहो करना। वहाँ तो सेंटरों पर 4 धाम बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो ओरिजिनल है। हाँ? शांति स्तंभ भी बनाते हैं, बाबा का कमरा भी बनाते हैं, हिस्ट्री हॉल जैसा भी बनाते हैं, झोपड़ी भी बनाते हैं। अभी मैं पढ़ रही थी, बर्मा में हमारा बाबा का सेंटर है, वहाँ रिट्रीट सेंटर बनाया। और इतना सुंदर उन्होंने 4 धाम बनाया 18 जनवरी के लिए बर्मा में, रंगोन हमारा। हाँ, तो वहाँ पर भी बहुत सेवाएं अच्छी चल रही, बहुत इंडियन सेवा, और हिंदी में ही क्लासेस होते हैं। तो देखो, तो इसीलिए यहाँ आप 4 धाम की यात्रा करेंगे तो बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना। उस दिन संडे की मुरली में बाबा ने सब संबंधों की बात कही है, माता पिता, बंधु सखा, साजन, सतगुरु और बच्चा। हाँ? बाबा को बच्चा भी बनाओ। तो बाबा के कमरे में जाओ तो बाबा को माता पिता के रूप में देखो। माँ की गोद में बच्चा चला जाता है ना, कहीं भी परेशान हुआ, कुछ हुआ, डर गया तो सीधा कहाँ भागता है? माँ की गोद में। बस वो सुरक्षा कवच है, माँ की गोद। तो माता पिता से तो वरदान मिलते हैं और माँ से प्यार मिलता है। पिता से तो अधिकार मिलता है ना, सारा वारिस बनते हैं। तो माँ से जो प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, वो सारा जीवन भूलते नहीं है। माँ ने दिया, पिता ने दिया। तो इसीलिए बाबा के कमरे में जाओ तो वही वरदान याद करो, बाबा ने क्या क्या वरदान हमें दिए हैं।
रोज मुरली में कितने वरदान आते, वरदानों से झोली भर लो। ऐसे नहीं कि बाबा ने कोई जनरल कहा, ये समझो बाबा ने मुझे कहा है, मेरे लिए ये वरदान है। और याद करो, रोज का वरदान याद करो। हर मुरली में वरदान आता है, हर मुरली में टाइटल्स आते हैं बाबा के। बाबा हम बच्चों को जो देते हैं, तो वो टाइटल्स याद करो, वरदान याद करो। और कुछ भी ऐसी बात हो, बाबा माँ के रूप में ब्रह्मा बाबा, उनकी गोद में विश्राम कर लो। बस एक बाबा, दूसरा न कोई। तो माता पिता का अनुभव बाबा के कमरे में करो। फिर टीचर का अनुभव बाबा का वो कहाँ करो? हिस्ट्री हॉल में, जहाँ बाबा टीचर बन करके पढ़ाते थे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के मुरली चलाते थे। वही संदली वहीं रखी है, वही जहाँ पर बाबा बैठते थे, मम्मा बैठती थी, वही रखा है, उसको चेंज नहीं किया है। ये तो आजकल सबको पीठ चाहिए बैठने के लिए, लेकिन हिस्ट्री हॉल में नहीं है, क्योंकि सबने कहा वो ओरिजिनल ही चाहिए, चेंज नहीं करना है। क्योंकि बाकी सब जगह तो चेंज किया है, पर हिस्ट्री हॉल में नहीं। वही लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट जो बाबा के सामने रहता था, और हर बार बाबा मुरली में उसके तरफ रिफर करते थे, ये बनना है, ये बनना है। श्री कृष्ण का फोटो जो बाबा देख करके कहते थे, मैं ये बनूंगा, मिचनू बनूंगा, छोटा बच्चा। तो श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट भी है, और लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट भी है। और हर वक्त वो स्विच ऑन होता था, ट्रांसलाइट जलता था जब बाबा की मुरली चलती थी। तो कैसे टीचर के रूप में बाबा को देखो, याद करो, इतनी ज्ञान की गहराई भगवान ने हमें दी है। आज की सवेरे की बाबा की मुरली थी, जिसमें बाबा ने ड्रामा का कितना बड़ा राज बताया। दो बड़ी बातें बाबा ने बताई। कौन सी? एक तो इस माता जी, इस ड्रामा के अंदर एक कल्प में कोई भी सीन रिपीट नहीं होती है। एक बहुत बड़ा राज है। जो सीन एक सेकंड की हुई, नेक्स्ट सेकंड वो सीन वैसी नहीं होगी, अलग होगा। फोटो भी लेते हैं ना, कैसे लेते हैं? एक क्लिक किया, पर जब दूसरा क्लिक करेंगे कुछ तो फर्क होगा कि नहीं है? कि वही होता है? थोड़ा फर्क होता है, इधर थोड़ा मुड़ गए, उधर मुड़ गए, उधर देखा, ये किया, कुछ तो होता ही है। तो हर सीन भिन्न है, हर सीन, हर सेकंड की सीन अलग है। इसलिए जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस इस कल्प में नहीं आएगा। लेकिन अगले कल्प में वही आएगा वही आएगा, इस कल्प में नहीं आएगा। आपके 84 जन्म हुए, 84 जन्मों के 84 फीचर्स आपके होंगे। यही फीचर आपको किसी जन्म में नहीं मिलेगा, इस कल्प में दूसरे एक ही बार। जैसे बाबा श्री कृष्ण का मिसाल देते हैं, जो पहला जन्म श्री कृष्ण का होगा, वो जो फीचर्स होंगे वो फिर सारे कल्प में होंगे क्या? वो ही नहीं होंगे फिर। तो एक कल्प में एक सेकंड न मिले दूसरे से, पर दूसरे कल्प में वही सब कुछ, वही, नो चेंज, नो चेंज। अब ये इसको बाबा कहते कुदरत। यहां से पंछी उड़ा तो अगले कल्प में वही उड़ेगा, और वही आपको शरीर मिलेगा जो कल्प पहले मिला था इस समय। और आप सिर हिला रहे थे, अगले कल्प में भी ऐसे ही हिलाएंगे। परंतु अभी अगर नेक्स्ट सीन आया तो फिर ऐसे नहीं होगा, फिर थोड़ा फर्क होगा। तो देखो कैसा ये वंडरफुल ड्रामा है। अब ये कौन समझा सकता है भगवान के सिवाय? वही अपनी रचना को जानता है। तो इसीलिए बाबा कहते टीचर हमको पढ़ा रहा, अभी तक पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। बच्चे बाबा से पूछते, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? तो बाबा कहते जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक चलेगी, और जब जाना होगा तो फिर ये पढ़ाई खत्म, यहीं पर बस। सतयुग में नहीं चलेगी ये पढ़ाई,
वहाँ आपको कोई नहीं कहेगा देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, कहेगा कोई? शिव बाबा नहीं कहेगा मुझे याद करो, मुझे याद करो। ये केवल अभी कह रहा है बस। और चलो भले बाबा कहता है, लेकिन हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से, ये नहीं कि उसी रूप से। हर मुरली कितनी न्यारी, भले रिवाज हो रही है, साकार मुरलियां भी, अव्यक्त मुरलियां तो लगता है बिल्कुल जैसे पहली बार सुन रहे हैं। पर साकार मुरलियां चलो रिवाइज कई बार हुई है, पर जब भी सुनो तभी लगता है अरे ये तो पहली बार ऐसे अनुभव हुआ, ऐसे कहा, क्योंकि नित्य नया अनुभव होता है। तो इस नित्य नया जो बाबा कहते हैं नवीनता, ये नवीनता का अनुभव करो, विचार सागर मंथन करो, ये टीचर की याद है। फिर शांति स्तंभ पर जाओ तो वहां क्या अनुभव करेंगे? वहां बाबा सतगुरु के रूप में, ब्रह्मा बाबा ने हड्डियां अपनी दी ना, हड्डियां दी। तो हड्डियां देना माना पुराने संस्कारों को खत्म करना, ये हड्डियां देना। ये देह अभिमान की हड्डियां सब स्वाहा, कुछ भी मिला नहीं, यही कहेंगे ना। तो सतगुरु रूप में बाबा को ऐसे अनुभव करो, कुछ नहीं मेरा, सब स्वाहा, अग्नि में स्वाहा। और बस जा रहे हैं सतगुरु के साथ, पावन बन करके वापस घर जाना है। आप मोए मर गई दुनिया, बस यही अनुभव करना है ये सतगुरु के साथ। और फिर बाबा की झोपड़ी में आओ तो बाबा को क्या अनुभव करो? बाबा सखा है, सखा। उस दिन बाबा ने कहा ना, कई कहते हैं कि माता पिता तो बहुत ऊंचे, सखा तो हम शरीक है, बाबा को सखा कैसे देखें? बाबा तो बहुत ऊंचा है, पर सखा देखेंगे तब दिल की बातें बाबा को कह सकेंगे। क्योंकि वहां पर झोपड़ी में बाबा व्यक्तिगत रूप में मिलते थे बच्चों से, किसी को अलग पर्सनल मिलना होता था तो बाबा झोपड़ी में मिलते। वो बाबा का जैसे सिटिंग रूम था, विजिटर्स रूम जैसे कहो या सिटिंग रूम कहो, तो व्यक्तिगत रूप से बाबा मिलते थे और उस समय दिल की बातें बाबा को सुनाते थे। तो अभी भी बाबा की झोपड़ी में जाओ, अपने दिल की बातें बाबा को सुनाओ, बस बाबा और आप, और किसी को ना मालूम हो। और बाबा को पत्र लिखो, अगर लिखना चाहो लिखो, लिखेंगे तो शक्ति आएगी, पुरानी बातें भूलने की शक्ति आएगी, परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। बाबा को अपनी सारी जो भी आपने किए हैं, कुछ भी, कुछ गलती भी की, कुछ भी किया, वो बाबा को लिख करके दे दो। बाबा का बॉक्स रखा है, लेटर बॉक्स, बाबा के कमरे के बाहर भी रखा है लेटर बॉक्स, उसमें डाल दो स्वाहा। बाबा कहते अपनी जीवन कहानी लिख के दो। तो बाबा को लिख के देना माना वो बोझ खत्म करना। कई कहते फिर पढ़ेगा कौन? कोई नहीं पढ़ता है, किसको पढ़ी है पढ़ने की? वो तो कहते आप लोग क्या करते हो, इतने लेटर्स आते हैं, तो वो तो सब अग्नि में स्वाह कर देते, जला डाल देंगे ना, कौन पढ़ता तो है नहीं। इसलिए घबराओ नहीं कि कोई हमारा पढ़ेगा तो नहीं। डरने की बात ही नहीं है, सब स्वाहा हो जाता है अग्नि में। तो इसीलिए ये 4 धाम की यात्रा आप जरूर करना। बाबा को पत्र भी जरूर लिखना, चाहे माता पिता को या लिखो, टीचर को लिखो, गुरु को लिखो, सतगुरु को लिखो, धर्मराज को लिखो, मतलब बाबा को कुछ लिखो तो आपके हाथ चलेंगे ना। तो और फिर स्वाहा कर दो तो आपकी बुद्धि से खत्म हो जाएगा, वो बोझ खत्म हो जाएगा, वो डर खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाबा को दे दिया। बस ये आपको अनुभव करना है, करेंगे ना तो देखना 3 दिन के बाद आपकी क्या स्थिति रहेगी। बिल्कुल हल्के होके जाना,
उड़ती कला का अनुभव करके जाना, फरिश्ता बन के जाना। एकदम बदल गए तो जब वापस जाओ तो आपके घर वाले कहे, अरे ये तो बदल गया, ये तो बदल के आया है, इतना परिवर्तन आ गया। तो कुछ भी ऐसा संस्कार जो आपको विघ्न डाल रहा है, दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, खत्म। किसके अंदर चलो क्रोध का संस्कार नहीं भी होगा, गुस्सा जोर से करने का, लेकिन थोड़ा सा भी आवेश, बाबा कहते हैं रोब, वो भी तो नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं। मुझे याद है एक बार दादी प्रकाश मणि जी से किसने प्रश्न किया कि दादी, बाबा कहते लव और लॉ का बैलेंस चाहिए, लव और लॉ का बैलेंस चाहिए, तो लव और लॉ का बैलेंस हम कैसे रखें? तो दादी ने तो और ही जवाब दिया। दादी ने कहा कि नहीं, ये तो परिवार है, ये वो रूप नहीं है लव और लॉ का बैलेंस, पुलिस आकर के डंडा मारे वो लॉ या जेल में डाल दो। तो फिर कहा कि क्या बैलेंस नहीं रखना है? तो दादी ने कहा नहीं, ये भगवान का परिवार है, भगवान तो प्यार का सागर है, अभी धर्मराज नहीं है, अभी तो प्यार का सागर रूप में हम बच्चों का वो बाप है। तो बहुत सुंदर शब्द दादी ने दिया, लव इज द लॉ। प्रेम ही लॉ है, वो ही कानून है। प्रेम से ही सबको चलाना है, लाठी नहीं लेनी है, गुस्सा नहीं करना है, जोर जोर से बोलना नहीं है, बस प्रेम, और वो भी इशारे से। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ आवाज में भी आने की जरूरत नहीं होती है, इशारे ही बहुत होते हैं, आंखें ही काम करती है है ना, मुख की जरूरत ही नहीं है। तो आपस में भी आत्मिक स्नेह हो, आपस में भी जितना हो सके न्यारे भी और प्यारे, ये भले हो, बैलेंस सुंदर हो, न्यारा और प्यारा। लेकिन लॉ तो फिर अलग चीज हो जाती है। तो न्यारा और प्यारा भी रहना है, और अपने अंदर अपनी परीक्षा भी कर लेनी है, अपने आप को बदलना भी है। तो यही आपको मूल रूप से करना है। और मेरा ये इतना सुंदर हीरे तुल्य जीवन है, ये भूलना नहीं। तो जितने दिन आप यहाँ हो, मेरा हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी सफल हो, सफल हो, सफल हो। तो और कोई बातें बुद्धि में आए, बोलो अभी नहीं, अभी नहीं, ये 3 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बाकी आगे देखा जाएगा। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दो, घर में बता दो मैं पहुंच गया आराम से। तो नहीं तो घर वालों को चिंता होगी कि आजकल जमाना तो ठीक नहीं है ना। बस निश्चिंत हो कर दो उनको, और बस जरूरत ही नहीं है फोन करने की, जरूरत ही नहीं है और सब बातें दुनिया का समाचार सुनने की भी। इसलिए ये 3 दिन बिल्कुल मैं और मेरा बाबा और न कोई। और जो आपको क्लासेस मिलेंगे वो स्टूडेंट बन के नोट भी करो, फिर उसका अध्ययन भी करो, स्वाध्याय करो, तो एक स्टूडेंट लाइफ का अनुभव होगा। विद्यार्थी जीवन में केवल एक यही लक्ष्य होता है, मुझे क्या बनना है, बस, और कोई बातें नहीं। ठीक है? हाँ, तो आपको दिनचर्या तो मिल गई होगी, और यहाँ का 3 दिन का पूरा लाभ लेना। बहुत भाग्यशाली हो आप, क्योंकि कितने होंगे जिन्हों को आने की इच्छा होगी लेकिन चांस नहीं मिला, और ऐसे भी होंगे जिनको कहा गया था जाने लिए लेकिन ऐन मौके पर आ नहीं सके, ऐसे भी होंगे। और ऐसे भी होंगे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था लेकिन लास्ट में कहा चलना है, चलो और आ गए। तो हम कहते हैं जो पहुंच गए वो बहुत बहुत भाग्यशाली। ठीक है? तो अपने लिए ताली बजाओ। हाँ, चलो अभी हम सभी
सहयोग में बैठेंगे और आगे का प्रोग्राम चलेगा।